अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोकगीत बिरहा गायक संतोष यादव यदुवंशी एवं साथियों की आवाज में एक नई गीत, जिस गीत की चर्चा है पूरे देश प्रदेश में, जौने हमरे गीत का शीर्षक बा एसडीएम निशा को मारा पति हत्यारा। इस समाज में कैसन कैसन लोग हो गए हुए, इस समाज कौने स्तर पे पहुंच गए बा। कवि जी 4 लाइन भूमिका में भाव लिखत हो भैया। कोई प्यार करता निभाने के खातिर, कोई करके धोखा समय रहते देता, कोई धन का लोभी कोई बन के भोगी, कोई सिर पे अपने मुसीबत है लेता, कोई इश्क में रिस्क को है उठाता, अरे कोई मौत को अपने घर से लगाता, कोई प्यार में बनता पागल दीवाना, कोई पाके तरुणी को खुद है भगाता। प्यार कई किता का हो गल भैया। केहू प्यार करेला तो प्यार कई के निभावे भी जाना ला। कुछ लोग प्यार करेलन बस अपने समय के इंतजार में, जब समय आ जाले तो प्यार के धोखा भी दे देलन। ये हमार समाज गवाह हो। कुछ लोग प्यार करेलन मात्र धन और दौलत के लोभ में, और कुछ लोग प्यार के लेके अपने कपारे पे ढोवत हूँ। कोई प्यार में बनता पागल दीवाना, कोई पाके तरुणी को खुद है भगाता। कबीर जी बतावत हूँ कि प्यार करब आसान हो, लेकिन प्यार कई के निभाई बड़ा कठिन होला। एक लाइन कव्वाली का गीत लिखलन मास्टर। यह गीत बाकी अरे बसी, अरे बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। बस ही एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे। अरे पड़ गया, अरे पड़ गया सखियों का झूला रे कदम के डार के नीचे पड़ गया। लेकिन कवि जी बिरहा में लाख रुपया का बात लिखलन हो बाबू कि ये समाज में हर लोगन का तमन्ना होले, इच्छा होले। का तमन्ना होले भैया? अरे तमन्ना, अरे तमन्ना हर कोई रखता, अरे तमन्ना हर कोई रखता, मेरा परिवार बढ़िया हो। तमन्ना
हर कोई रखता मेरा परिवार बढ़िया हो। जिंदगी जिंदगी चैन से गुजरे कुशल व्यवहार बढ़िया हो। जिंदगी चैन से गुजरे कुशल बढ़िया। इस समाज में अमीर हो चाहे गरीब हो बाबू, सबके दिल में ही तमन्ना होले कि हमार परिवार सुखी हो, हमार परिवार खुशी रहे, जिंदगी चैन से गुजरे, लोगन से प्रेम व्यवहार प्यार सम्मान बरकरार रहे। लेकिन एक ऐसे कहानी मिल गई भैया, बिरहा में कहानी का शुरुआत बा मास्टर। एमपी का रहने वाला मनीष शर्मा सानी, एमपी का रहने वाला मनीष शर्मा सानी, बचपन से दुष्ट क्रोधी करता सदा मनमानी। माता पिता है भाई का अपने साथ छोड़ा, माता पिता है भाई का अपने साथ छोड़ा, 6 साल घर न आया 90 में तब मुंह को मोड़ा। पिताजी तन को त्यागे फिर भी ना घर आया है, पिताजी तन को त्यागे फिर ना घर पे आया, संस्थान बे था यारो दूरी काफी बनाया। आया 2009 में बंटवारा घर का करके, चंपा से किया शादी लाया है तब हाथ धर के। माह रखा साथ लेके तालाक भागा, 6 माह रखा साथ लेके तालाक भागा, 14 में मरा भाई घर आया नया भागा। परिवार के लोगों से दूरी काफी बनाया है, परिवार के लोगों से दूरी काफी बनाया है, कंडक्टरी कर बस में अपनी समय बिताया है। ए भैया लोग, मध्य प्रदेश का रहे वाला मनीष शर्मा बचपन में से बड़ा क्रोधी रहल, दुष्ट प्रकृति का रहल, केहू का बात ना माने, अपने मनमय का काम करे। 6 साल के लिए घर से निकलल, 6 साल के बाद फिर आयल हो घर पे। जब 6 साल पे घर आयल तो सन कवन रहल? कवन? 1990। 1990 में परिवार से मुंह मोड़ के चल गयल और 6 साल के बाद घरे आयल हो 1996 में। और जब 96 में आयल तो फिर भाग गयल। भागते फिरत रहल मनीष शर्मा फिर भगल हो बाबू। वही बीच में बाबूजी ये दुनिया के छोड़ के चल गईलन। पता लगल तब न आयल। जब बाबू का 13 और रही बीत गईल बाबू, तो फिर सन 2009 में वापस आया घर। जब 2009 में घरे आयल तो भाई से कहले कि भैया अब हमार ना सपरी, हमार बंटवारा कैदा लोगन। भाई लोगन से बंटवारा कह के एक चंपा नाम के लड़की से शादी कैल। जब चंपावा से शादी कह के ले आयल हो बाबू मनीष, तो 6 महीना तक ओके रखबे कैले, फिर तलाक दे दहला। और जब तलाक दे दहला तो 2014 में फिर भग गयल। जब 2014 में भगल
तो यह पता लगल कि एक भाई भी एक्सपायर हो गल। हाय 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 तब ना आयल। जब बाबू 2014 में भी ना आयल, परिवार के लोगन से काफी दूरी बना लल वो मनीष। बाबा वही समय बाबू शहर में रह के कंडक्टरी करे लगल बस पे। वाह इतना हरामी बदमाश रहल कि बसी से भी सवारिन के 2-4 ठे बैग गठरी मुठरी गायब कर दे। वाह वही बसिए पे रह लगल, कंडक्टरी करे लगल। अपने एक दिन संगी साथिन के साथे रात में बैठल बा, कल कि भैया ई बसी का कंडक्टरी कैले कैसे गुजर होए के हो। वाह सरवा सवेरे से सांझिले वही गेटे पे खड़ा रहा, चढ़ावा उतारा गठरी मोठरी बड़ी विपत हो जाले। बाबा कौनो रास्ता बतौते भाई। संगी साथी एक ठे जुआड़ बतावत हूँ। बाबा बिरहा में गीत लगल भैया। कि हाथी जोड़ी करत बानी, अरे बिनती बारंबार देवरू हम काली आई हो देता, हम काली आई हो देता। सूट सलवार देवरू ए बाबू मनीष शर्मा अपने साथियन से विचार करे लगल कि भैया कुछ हमके काम धंधा बतावा। बाबा साथी सब कहलन कि मर्दे पहले अपन बियाह कर। कल भाई एक ठे कहले रहली 6 महीना के बाद तलाक हो गल उसे। बाबा अब दूसर कत्तो जुआड़ बैठावा सभिन। बाबा त का बतौले? का हो अरे मनीष शर्मा साथियन साथे अरे करेला विचार मिल के कैसे होई शादी बतिया, कैसे होई शादी बतिया बताई दयार मिल के कैसे होई शादी। साथियन से कहला कि शादी का जुआड़ बतावा, अब बढ़िया शादी हो जाए। संगी साथी बतावत हुआ, का बतौलन? का हो मैट्रिमोनियल साइड पर प्रोफाइल के बनाई के। मैट्रिमोनियल साइट अपने मोबाइल के प्रोफाइल पे बनौले हो। अब प्रोफाइल पे जब बना दहल बाबू मैट्रिमोनियल साइट, तब रजिस्ट्रेशन करवल प्रॉपर्टी डीलर बताई के। उppe जौन आईडी डलले हो, बिजनेस दिखौले हो। अब वो मनीष शर्मा कंडक्टरी से वो प्रोफाइल पे लिखल है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर कर रजिस्ट्रेशन करवौले। करवा के वो प्रोफाइलिया पे डाल दहल है। लोग जब देखे लगलन बाबू फेसबुक से आईडी से, तो लोग कहलन कि भैया ये तो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है। अविवाहित भी दिखा दिया था कि भी मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे वाह तब खुशी रह मनवा करबे, खुशी रह मनवा करबे, सपना सकार मिलके कैसे होई शादी बतिया, कैसे होई शादी बतिया बताई दयार मिलके। ए बाबू प्रॉपर्टी डीलर का जौन वेबसाइट रहल बाबा, ओपे ओकर मोबाइल नंबर भी रहल मनीष शर्मा के। एक दिन अचानक उसी मोबाइल नंबर पे फोन आता है। बाबा
अब फोन के करा लो भैया, बिरहा में गीत लगल। यह गीत बाकी गज भर के, अरे गज भर के गुजारिया गजब करहो। लेकिन बाबू फोन आयल हो, बड़ा खुशी भयल हो मनीष। बाबा का आयल? का अरे लेके मनवा में खुशी आया पार चले हो। आयल फोन एक दिन करही दीदार चले हो, लेके मनवई में खुशी आया पार चले हो। एक दिन फोन आता है, एक लेडीज फोन, महिला फोन करती है, सर आप कौन? बाबा कहा कि मैं तो प्रॉपर्टी डीलर मनीष शर्मा बोल रहा हूँ। बाबा आप कौन? तब वो बतावत है लड़की कि हम के हैला यस डीएम निशा नामित शर्मा बोली मधुबानी, 51 बरस उम्र बतिया जमानी। केहू अइलू गैलू लेडीज का फोन ना रहल हो बाबू, उ फोनवा एसडीएम निशा नामित शर्मा कर रहल। बाबा बोली कि सर मैं एसडीएम निशा नामित शर्मा बोल रही हूँ, आप मनीष शर्मा है? कहा कि हाँ मैं मनीष शर्मा हूँ। कहे कि सर मेरी उम्र तो 51 साल है। जब वो एसडीएम बताती है कि मेरी उम्र 51 वर्ष है, तब मनीष वो कहला कि हमरो सुन ला। का 45 वर्ष मोरी करते जहार चले हो, 45 वर्ष मोरी करते जहार चले हो, के लेके मांडवा में खुशी आया पार चले हो। एसडीएम साहिबा ने कहा कि सर आपकी एज कितनी होगी? मनीषवा कहला कि मेरी उम्र तो 45 साल है मैडम। कहले आप तो बहुत यंग हैं, मेरी उम्र तो 51 साल है। बाबू मनीष शर्मा की बात से एसडीएम साहिबा प्रभावित हो जाती है। जब प्रभावित हो गई लिन तो कहलिन कि सर मैं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले की रहने वाली हूँ। 2003 में मैं एमपी के पीसीएस परीक्षा को पास करके तहसीलदार बनी, और तहसीलदार बनने के बाद अब 2020 में मेरा प्रमोशन हो गया। मैं मध्य प्रदेश के शाहपुर में एसडीएम के पद पर कार्यरत हूँ। मनीषवा जब सुन ल तो कहला कि ओहो मालदार हो साला, हम तो बस की कंडक्टरी से। मनीषवा कहला कि हम प्रॉपर्टी डीलर का आईडी का बना देली कि साला डीएम एसडीएम का फोन आवत हो हमरे। कहला मैडम मैं आपसे आपकी बातों से बड़ा संतुष्ट हूँ। बात क्या है? एसडीएम साहिबा कहलिन कि सर आप जैसे सज्जन पुरुष का मुझे भी जरूरत है, इंतजार है। बाबा मैं भी अविवाहित हूँ। मनीषवा कहला कि मैं भी अविवाहित हूँ। ए भैया बात बैठे लगल, फोन से हाल चाल दुख सुख होवे लगल। तो जब दुख सुख होवे लगल तब बात आगे बढ़े लगल। तो बिरहा में कभी जी एक ठे गीत लिखलन भैया। यह गीत बाप पियावा
पियवा मिलल बा लाला मुंगवा देखे के सा बनावा ये नाना दी। एहर ए बाबू एहर मनीष शर्मा और निशा शर्मा दुनहुन का दशा का भइल हो। शादी डाट काम के करनावा मनावा में चाह कैली चिराई। शादी डाट काम के करनावा मनवे मन फुलौरी होत हुए। यार मनीषो सोच गल कि ला अब तक धैले लेहना मिलल एसडीएम हो का पूछे के हो। यार निशा भी सोचत बा कि बहुत बड़े आदमी से अब मेरी शादी होने वाली है। मंडला गायत्री मंदिर दोनों जाने रही निशा नामित सबा और मनीष की सबाई ए बाबू मंडला गायत्री मंदिर में दोनों लोगों की मुलाकात होती है। एसडीएम निशा नामित शर्मा और बाबूजी वह मनीष शर्मा दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस जब देखले हुए तो गजब का अपने अंदर भाव रखत हुए कि मालिक देर आए दुरुस्त आए। मन मोहे अरे मन मोहे मधुर मिलनवा मनवा में चाह कैली चिरई। दोनों सोच गइलन कि कब बियाह होत कब भेंट होत बतासा फोरल जात। ए बाबू वही समय भयल का हो। एसडीएम निशा नामित शर्मा अपनी बड़ी बहन से एक बात कहती है। का कहले भैया बड़ी बहन से कही एसडीएम लाइफ पार्टनर लिया बना मनीष शर्मा जो नाम है इनका मिल लो एक बेर यार। अपनी बड़ी बहन से कहला निशा शर्मा कहला कि बहन अब तो मैं अपना पार्टनर भी खोज ली हूँ। अब तो कुछ ही दिन में मैं उससे शादी करूंगी। थोड़ा आप भी देख लो अगर पसंद है तो कर लेती हूँ। बहन कहले कि अरे निशा जब तुझे पसंद है तुम्हारी शादी करनी है तुमको करनी है। जब तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। वही समय कवि जी बिरहा में शैली में भाव लिखत हो भैया। जीवन के बार निराला रिश्ता मेरे जीवन में आए बन यही फरिश्ता यारे फरिश्ता यारे फरिश्ता। चारों तरफ प्रचार हो गया बठी मिठाई खुशी अपार। एसडीएम साहिबा चैन से घूमे पाई अपना जोड़ीदार। अकेलेपन की कमी पराई पाई जीवन के आधार। जान गंवार मनीष शर्मा को फिर भी अनहद करती प्यार। एक अनजान व्यक्ति से मिलन हुआ है।
लेकिन एक दूसरे को चाहने वालों की ऐसी उनकी अंदर सोच रही कि कब मैं उसको पा जाऊं, वह सोचती थी कि मैं कब मनीष को पा जाऊं। बाबा बड़ी खुश है एसडीएम साहिबा, इतनी खुश है कि अब तो 51 साल जोहत जोहत बीत गए। वाह अब जौन हो शादी हो जाई, हम समाज के बराबर हो जा। हाँ अब जो अकेलापन था एसडीएम साहिबा का वह खत्म हो गया। बाबा जब खत्म हो गया तो भैल कहा कभी जी बिरहा में ठे गीत लिखत हो बाबू। यह गीत बाकी अरे पटना, अरे पटना से बैदा बोलाईदा, अरे पटना से बैदा बोलाईदा, नजरा गईली गोइया, पटना से बैदा बोलाई। इत गीत रहल बाबू कवि जी लिखत हुए एसडीएम एसडीएम के साथ पाई के, एसडीएम साहिबा का साथ पाई के, मन में सोचे अनरिया, मन में सोचे एसडीएम साहिबा निशा नामित शर्मा और मनीष शर्मा की शादी हो गई। शादी हो गई तो अब मनीष वीआईपी तौर से रहन सहन हो गए, वीआईपी तरह से खान पान हो गए। एक दिन एसडीएम निशा शर्मा बोल पड़ी अपने पति मनीष शर्मा से कि सर अब जो आपका बिजनेस है, धंधा है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो। आप मैं कुछ पैसा देती हूँ आपको, कोई बढ़िया बिजनेस करो और हमारे साथ रहो। मजा हमार दौलत के पाई के, अरे मजा हमार दौलत के पाई के, मन में सोचे अनरिया, $5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया दे के एक दिन पटवाली, करा कारोबार सजना के समझवाली, पैसा पैसा पाके बैठा सिर झुकाई के, पैसा पाके बैठा सिर झुकाई के, मन में सोचे अनरिया, एसडीएम साहिबा निशा नामित शर्मा ने 5 लाख रुपया कैश निकाला और अपने पति मनीष शर्मा को दे दिया। लीजिए सर, आप कोई कारोबार बढ़िया करिए। बीज भंडार कर। ए बाबू, जब 5 लाख रुपया पाया है वह मनीष शर्मा तो सोच गया कि यार ये तो मजाक कर रही है। एसडीएम के पद पर कार्यरत है,
मामूली सैलरी होगी, मामूली रुपया इनके पास है। बाबा ये तो मुझे केवल एक लॉलीपॉप दे रही है। हाँ, वो पैसवा से हम कौन बिजनेस करब ये महंगाई में। बाबा ए भैया धीरे धीरे दोनों प्राणिन में, एसडीएम साहिबा में और मनीष शर्मा में अब तकरार होवे लगल। बाबा कहला ये पैसा से कौनो बिजनेस ना चल पाई, कुछ और रुपया हमारा सहयोग करिए आप। बाबा एसडीएम साहिबा ने कहा कि आप धंधा शुरू करिए, कारोबार चालू करिए, वाह पैसा और मैं दूंगी आपको। लेकिन बाबू अब लालच बुरी बला है। वाह ओके तो ये हो कि मजे का रुपया मिल जात तो कुछ काम करी। हाँ 5 लाख कौने धान का हो रहा भयल हो। वाह ए भैया दोनों लोगों में तकरार शुरू हो गई। जब मियाँ बीबी में तकरार शुरू हो गई, उसी समय बाबू मनीष शर्मा एसडीएम साहब से बोला कि एक काम करिए सर, आप मेरी धर्म पत्नी हैं, बाबा एसडीएम हैं, सारी संपत्ति जो है उसमें आप हमें नामिनी बना दीजिए। वाह एसडीएम साहिबा ने बोला कि क्या जरूरत है, मैं आपकी पत्नी हूं, आपके साथ हूं। कल साथ हूं लेकिन हमके तनिको विश्वास ना हो। प्रॉपर्टिया में हमके बनाला, नामिनी बना लेबू तो हमहू मजबूती से तोरे साथे रहो। वाह ए बाबू एसडीएम साहिबा के दिमाग में बात गूंजने लगी कि आखिरकार ऐसा क्यों बार बार बोलता है मनीष शर्मा। बाबा अपनी बहन के नामे वह मैडम ने पूरी क्या आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम से कर दिया। वाह मनीष सोच गया बाबा कि आखिरकार यह प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बहन के नाम कर दी, आधा जो बचा है अगर वह भी कर देती है तो ठीक है। बाबा लेकिन बाबू वह तनिक भी एसडीएम साहिबा टस से मस नहीं हुई। सोच गया मनीष शर्मा कि मेरी जिंदगी तो नौकर से भी ज्यादा बदतर है। भयल का हो विदेशिया में कवि जी भाव लिखत हूं। इंश्योरेंस बैंक अकाउंट में नामिनी बनली मैडम, सीमा बहिनी कर रहल ए बाबू सर्वेश लाला नावा। जो इंश्योरेंस बैंक है उसमें जो अकाउंट है, उस अकाउंट में नामिनी कोई और नहीं है, उसकी बड़ी बहन सीमा का बेटा सर्वेश है। बाबा और मनीष शर्मा सोचल हम त नौकरों से बदतर भैली। 28 जनवरी 24 ए बाबू रविवार दिनावा। यही 2024 में 28 जनवरी का बात है हो बाबू। बाबा मनीष सोच गया कि मैडम साहिबा सूतल रहली सरकारी बंगलावा में, आई के मनीष शर्मा कर ए भैया लगल है रूदानावा। ड्राइवर ना गनर चाप चपरासी नहीं घरावा पे, फोन कई के ड्राइवर बोलौल वो ही छानावा। मैडम साहिबा अपने बंगले पर आराम फरमा रही थी। बाबा गनर अपने घर पर है, अपने आवास पर है, साइडो अपने आवास पर है, चपरासी अपने आवास पर है। वाह ए बाबू मनीष शर्मा जब दिन में पहुंचा तो देखा कि मैडम अकेले आराम फरमा रही हैं। वाह तुरंत अपने ड्राइवर एसडीएम साहिबा के ड्राइवर को फोन किया, कहाँ हो? बोला सर मैं अपने आवास पर हूं, कहा जल्द से जल्द आ जाओ। बाबा आया है। जब ड्राइवर आया देखा तो वहां का दृश्य कुछ और था।
ड्राइवर के साथ मैडम को हॉस्पिटल लेकर के बाबू मनीष शर्मा पहुंचा। जब हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर मनीष शर्मा से बोला कि अब एसडीएम साहिबा इस दुनिया में नहीं है। हाय 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 ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा है। बाबा सोचा कि क्या हुआ है। अभी हम लोग कुछ ही टाइम पहले एसडीएम साहिबा को बंगले पर छोड़ करके गए। ए बाबू, वही समय हॉस्पिटल में प्रशासन के सहयोग से, डॉक्टर के सहयोग से पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे। जब हॉस्पिटल में बाबा जब देखे कि एसडीएम साहिबा अब इस दुनिया में नहीं हैं, वाह तो लोगों के पैर के तले से जमीन खिसकने लगी। हाय 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 कितनी नेक, ईमानदार, कितना साहसी, कितना कर्मठ एसडीएम थी निशा नामी शर्मा। भगवान ने कैसा कहर ढाया। हाय 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 लेकिन बाबू मिल करके यह मनीष शर्मा डॉक्टरों से मिल करके बता रहा है। क्या बता रहा है भैया? जांच होती है। कैसे जांच होती है? अरे जांच करत डॉक्टर जी माथा धैला कैला फोनवा के आ पुलिस प्रशासन अस्पताल में यही ला कैला फोनवा के। डॉक्टर साहब ने फोन किया, पुलिस प्रशासन के लोग हॉस्पिटल में पहुंचे। बाबा जब प्रशासन के लोग हॉस्पिटल में पहुंचे तो बाबू बता रहे हैं डॉक्टर प्रशासन के लोगों से, 6 घंटा पहले एसडीएम मरी डॉक्टर साहब समझावे हो। डॉक्टर वाली बात बनी फिर पुलिस भी बतावे हो। डॉक्टर साहब ने बताया कि सर, यह जो बॉडी है, लाश है एसडीएम साहिबा की, इससे यह महसूस होता है कि करीब 5-6 घंटा पहले इनकी मौत हो चुकी थी। हाय 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 ए बाबू, हक्का बक्का पढ़ करके वही मायूस होकर के मनीष खड़ा है। लेकिन रिपोर्ट में कहा आया? का अरे दम घुटने से मौत, रिपोर्ट लिखवाउला कैला फोनवा के। अब मनीष शर्मा के पुलिस जेल ले गईला कैला फोनवा के। रिपोर्ट में यही लिखा था कि दम घुटने से मौत हो गई है एसडीएम साहिबा की। तुरंत मनीष शर्मा को उसी हॉस्पिटल में पुलिस महकमे के लोगों ने हथकड़ी लगाया बाबा और थाने पर जेल की सलाखों में लेकर के गए। बाबा ए भैया, बतावल जाला कि पुलिस का मार ऐसन मार होले कि लोग बतावलन कि भूत भी कबूल देला। बाबा जब मार पड़े लगल मनीष शर्मा के ऊपर कि बताओ कि आखिरकार एसडीएम साहिबा की मौत कैसे हुई, तब बतावत हो बाबू, आल्हा में कभी जी प्रमाण देता हूँ। मरिया के यगवा सबही कहा भूत भाग लगलन बाबू। डीएमएसपी कई थाना जांच करत बाई। डीएमएसपी बांगाला के गईलन अंदर मई बाबू। वॉशिंग मशीन को तब खोल दिए जाई। ए बाबू, जब पुलिस का मार पड़े लगल तो इशारा करना शुरू कर दिया। इधर डीएमएसपी एसडीएम साहब के बंगले पर पहुंचे, आवास पर पहुंचे। पहुंच करके जब अंदर का ताला खोल करके अंदर प्रवेश किए डीएमएसपी, तो उन्होंने देखा क्या
कि वॉशिंग मशीन में एक कपड़ा धुला गया है, बाबा लेकिन भैली कड़ाई जब माँ निस शर्मा ऊपर आई बाबू। सत्य सत्य भेदावा के दिहल कुल बताई। वॉशिंग मशीन में जो बेडशीट की धुलाई हुई है, बाबा उस बेडशीट में बहुत काफी ब्लड लगा है। चूंकि वॉशिंग मशीन की में भी वह ब्लड के निशान हैं। यह सत्य बात पुलिस की मार पर कबूलत हो बाबू, लेकिन कभी जी सदर में बताओ थो भैया। मनीषवा बतावत हो मार पड़ल है पुलिस का कि साहब हम मरली काहे के। एसडीएम न पति रूप हम ही के जाने, अरे या न पड़ गंवार जान रहल सता। बेदखल कैली अपने दौलत से हम के, अरे प्यार कैली शादी कैके गईली भूला। ए साहेब, हमार और एसडीएम साहिबा का लव मैरिज रहल। बाबा शादी.com के जरिए हमन बियाह कैली। बाबा एसडीएम साहिबा कुछ दिन के बाद जान गईलिन कि अनपढ़ हो गंवार हो, वही हिसाब से हमार कदर करे लगलिन। प्रॉपर्टी अपने बहन के और बहन के बेटा के नाम कह देहलिन। मैं क्रोधित हो गया कि जो एक पति का कर्म है वह तो मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन जो एक पत्नी का धर्म और कर्म होना चाहिए। एसडीएम साहिबा काफी दूरी बना करके रहना शुरू कर दी। बाबा तब हमरे दिमाग में साहब एक ठे बात आई। का हो यही क्रोधावा में इनकर लेहाली पाराना। ए साहब यही क्रोधावा में इनकर लेहाली पाराना। अरे जहली सीमाया के मोरा घरवा जा रहा। 14 दिन रिमांड गए जेल के कोठारिया। अरे 302 का मुजरिम बन के रहा पछाता। ए साहेब, यही क्रोध में एसडीएम साहब के मुआ देली। बाबा काहे बदे मरली कि एकर बहिन एक ठे सिममा हो से बढ़हर रहल एसडीएम साहिबा से। बाबा जितनी भी रगड़ा झगड़ा जबले जवन हत्या पाप बहल हो कुल वही के जरिए बहल। बाबा न रहल होत, न ओकरे नाम से जगह जमीन प्रॉपर्टी ई कैले होत, बाबा न में के मरले हुई। नदिगरा झिगरा भैलो साहिब। ए बाबू, पुलिस प्रशासन के लोग 14 दिन के रिमांड पर भेजे। काफी मारपीट के बाद 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ बाबा और मनीष शर्मा को 302 के तहत जेल की सलाखों में डाला गया। आज देखिए ना बताओ लोग कि भैया जे जैसन करी वैसन पाई। बुरा काम का बुरा नतीजा। बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। बाबा और जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर घर देखो। देखो। ए भैया, आज मनीष शर्मा अपने करनी और कर्तव्य के ऊपर वही जेल के अंदर पश्चाताप करत हो। का करत हो भैया? अंतिम लाइन में कवि जी लिखत हूं। अपने हाथे अपन हई बगिया
जराया पपिया, न्याय प्रिय अधिकारी के मुआया पपिया। लोगों की क्षेत्र के लोगों की जुबान से यही निकलता था कि बहुत न्यायप्रिय एसडीएम थी निशा नामी शर्मा जी। बहुत गलत किया, यह तो अपने हाथों से अपनी बागों में आग लगा करके अपनी दुनिया को उजाड़ लिया पापी। अब पहले ना समझ ली मैडम पापी कर तूत हो, अब प्यार कैली मनी शर्मा से या नकूत हो। इस समाज के लोगन से हमारे कहना अम्बा भैया कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए ये सब हवाई फायरिंग है। जिस चक्कर में पड़ी होकर दुनिया उजड़ जाए। कुछ तो ऐसा भी फेसबुक पर हुआ कि लड़किन का फोटो लगाए के लड़का हुआ सब बड़ा लोगन के गुमराह कह के वही में अपन काम चला लेते हूँ। तो ऐसा ये समाज के देखे के चाहिए, समझे के चाहिए कि समाज कैसन हो, समाज का लोग कैसन हो। अंधविश्वास में, अंधकार में उजाला की तरफ लोग ना भागत हूँ। लेकिन यह कहना अम्बा, नारीपन का फायदा है उठाया पापिया, अपने हाथे अपन बगिया जराया पपिया। हकीकत में एसडीएम साहिबा के साथ जो इन्होंने घिनौना कार्य किया, सभी लोग थू थू कर रहे हैं। लेकिन कहनाम है और शादी डाट काम अब न लगरवा के फांसी, अधिकारी अधिवक्ता जनता दिला में उदासी। एसडीएम साहिबा की मौत पर अधिवक्ता संघ के लोगों ने, अधिकारियों ने शोक संवेदना व्यक्त किया, श्रद्धा सुमन समर्पित किया। न्याय के देवता के हमारा मिटाया पापिया, अपने हाथ अपन बगिया जराया पपिया। एसडीएम साहिबा की मौत के बाद अधिवक्ता संघ और अधिकारी लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया, श्रद्धा सुमन समर्पित किया कि अब नामुमकिन है कि ऐसी एसडीएम साहिबा अब इस तहसील के अंदर आवे। बहुत न्यायप्रिय एसडीएम थी। यह भैया कहानी बा, यह लोग बाड़ा, यह समाज हो, यह समाज का लोग हो, यह प्यार हो। कहल गल अंतिम लाइन में, साधु नटखट राम आधार, पति राम प्रेम पहचाना, सुखाई दिन कर लाल जवाहर हमारी बतिया माना। जीवन का बा निराला रिश्ता, संतोष दया राम ना दुखवा दिल से जाला। जीवन का बा निराला रिश्ता।